फरमाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती है, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बात हो गाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब 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 धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। इस देश में क्या क्या कमियां हैं बहुत सारे लोग बताते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने अतीत पर गर्व कीजिएगा। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से, हर कोना भरा वीरता से, इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर तानी लक्ष्मी बाई। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके हाथ। मेरे गुरुजन यहाँ पर है। इस शैली के काव्य को इतिवृत्तात्मक काव्य कहते हैं। निर्वहन करेगा। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो चल उठी शौर्य की महाजाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर लेकर कृपाण संकल्प किया, उस देवी का घोषणा पत्र बांट रही हूँ। अपनी मिट्टी के प्रति कितना अनुराग होना चाहिए उस देवी ने तभी बता दिया था। लेकर लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया एक मूर्ति। उस देवी की आप सबने देखी है, उस मूर्ति को शब्दों के द्वारा मूर्त कर दूसरे। शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया, शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया, फल गाए साथी तातों में, फिर घोटक पर होकर सवार कह लिए खत निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर तानी लक्ष्मी बाई। आदिकाल से वर्णन होता आया है युद्ध का, युद्ध कौशल का, युद्ध क्षेत्र का। प्रयास करने से गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी। गर्व कीजिएगा एक महिला ने ऐसा किया। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग, पवन पवन और बादल नाम के दो घोड़े जिनका विशेष रूप से महत्व है। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया, चपला सब तलवारें चमकी, दुश्मन
पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। मैंने पहले ही कह दिया कि राजनीतिक विषय अलग कर दीजिएगा। राजनीति के हिसाब से इतिहास नहीं लिखा जाएगा, इतिहास में इतिहास ही रहेगा। सत्य घटित करना मन का परम दायित्व है। एक कड़वा सच आपके बीच में रख रहे हैं, वो अकेली क्यों डटी रही? यदि तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो हम 1857 की क्रांति में स्वतंत्र हो गए होते। ये बात सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। आपकी तालियां मुझे सूचित करें कि आप किसी पार्टी के होकर नहीं बैठे हैं, आप सब सच्चे राष्ट्रभक्त होकर बैठे हैं। रण बीच अकेली डटी रही, रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पाँव मारे थे, साहस के तब पाँव। एक पंक्ति गा रही है जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में घटित हुई। आपके जीवन में, आपके जीवन में, आपके जीवन में रोज घटित होती होगी, आपके जीवन में रोज घटित होती होगी। और यदि ऐसा होता हो तो मुझे बताइएगा। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पाँव मारे थे, साहस के तब पाँव मारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे। त्रेता में पदलोलुप होकर। अपनों से हारने की परंपरा बहुत पुरानी है। कुछ उदाहरण रख रही हूँ, आपकी धार्मिक भावना को कोई आहत नहीं कर रही हूँ, कुछ पौराणिक संदर्भ बता रहे हैं। अपने से हारने की परंपरा कहाँ से चली आ रही है, सुनिए सिर्फ उदाहरण के रूप में। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है। और ये बात सच है, जब जब इतिहास लिखा जाएगा ग्वालियर को इतिहास के पन्नों पर उस काम के लिए माफ नहीं किया जाएगा। ये बात सत्य है और आज की राजनीति के लिए सबक है। यदि वो सबक सीखना चाहे तो सीखे। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। और अंतिम पंक्तियां पढ़कर बैठ रही हूं। एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहती हूँ, विदाई की तालियां चाहती हूँ। मुझे बता दीजिएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई का आपके जीवन में, आपके जीवन में क्या महत्व और आप कितनी श्रद्धा रखते हैं। इतिहास 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 साक्ष्य बन जाता है। राजनीति के हिसाब से सच्चाई नहीं बदलेगी। इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का। बलिदान रहेगा सदा मरमर तानी लक्ष्मी। क्या बात